हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राज कंप्यूटर स्टडी में। लास्ट आपने वीडियो देखा हमारा पिछला 2 वीडियो जो कि नेविगेशन बार के ऊपर आया, जिसमें आपने ये सीखा कि कैसे हम कुछ इस टाइप के नेविगेशन बार को बना सकते हैं। पहले आपने देखा था एक सिंपल नेविगेशन बार बनाना जो रिस्पॉन्सिव था। दूसरा आपने देखा अगेन एक फिर से रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, लेकिन इसमें क्या था कि हमने एक इनपुट फील्ड को भी ऐड किया था, जहाँ पे आप कुछ कुछ भी सर्च करने के लिए लिख सकते हैं। ओके। अब आज हमने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक नेविगेशन बार बनाएं जिसमें हम आइकॉन्स को ऐड कर सकें, और वो भी नेविगेशन बार हमारी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नेविगेशन बार बना रहे हैं जिसमें आप आइकॉन ऐड करना चाह रहे हैं, और दूसरी बात कि उसे आप एकदम रिस्पॉन्सिव रखना चाह रहे हैं, तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम 2 फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने वाले हैं। एक हमारा होगा फ़ॉन्ट एवसम का, दूसरा यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं W3 CSS फ्रेमवर्क। ओके, तो देखिए आइकॉन्स जो हम लगाएंगे ना, आइकॉन भी बेसिकली क्या होते हैं, फ़ॉन्ट ही होते हैं। तो हम इनका बना बनाया क्लास यूज करने वाले हैं। एक वेबसाइट होगी जहाँ से हमें कुछ फाइलें की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो पहले हम उस वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं जी, यहाँ पे सर्च कर लेंगे fontavisham.com। फॉन्ट अविशम, ओके। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। हमें क्या चाहिए, इसकी सीडीएन फाइल चाहिए। ओके, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट अविशम सीडीएन, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है, हमें इस पे क्लिक करना है और अभी ये हमें पहुंचा देगी इस जगह पे। यहाँ से ये बहुत सारी लिंक आ रही हैं। हमें ये जो पहली लिंक दिखाई दे रही है, यहीं पे एक लिंक यूआरएल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, बस इस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद हमारा इसका काम हो चुका है खत्म। अब हम इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको भी मैं क्लोज ही कर देता हूँ। मैं आता हूँ अपने इस जगह पे, और एडिटर के अंदर पहले हम बॉयलर प्लेट इंसर्ट करा लेंगे। फिर हेड के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे लिंक नाम का टैग, और यहाँ पे हाइपर रेफरेंस के अंदर वही फाइल हमें लिंक कर देनी है, उसी लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये ऑनलाइन एक लिंक है तो इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो क्या करना है, आपको नेट कनेक्ट करके रखना है अपने सिस्टम में, है ना। एक तरीका है जो मैं आगे बताऊंगा कि नेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल अभी आप जानिए कि नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वापस चलते हैं यहाँ पे, और अब हमें दूसरी फाइल भी लिंक करनी है। वो कौन सी फाइल होगी, W3 CSS स्कूल। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि पहले आप इससे पहले जो 2 वीडियो हैं उनको देखें, जहां पे आप समझ पाएंगे कि कैसे हम W3.CSS फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर उसको लिंक करने के बारे में आप समझ पाएंगे, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि ये है क्या। ओके, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ फिर से, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नैव टैग लूँगा। नैव के अंदर मैं यहाँ पे एंकर टैग लगाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे 3 आइकॉन लगाने हैं, आपको जितने लगाने होंगे आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। हमने एंकर लिया, अच्छा जी, चलिए 2 एंकर और ले लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। अच्छा, अगर इसी चीज़ की मैं चाह रहा हूँ कि नीचे कॉपी आ जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में डाउन एरो, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, एक सेकंड यार, कंट्रोल शिफ्ट नहीं था, ये मेरे से ही मिस्टेक हो रही है। अ, अरे हो जाओ भैया, ठीक है। कंट्रोल सॉरी अल्ट और शिफ्ट के साथ में, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करिए, नीचे नीचे उसकी कॉपी हो जाती है ना। या तो कॉपी करके पेस्ट करिए, या ऐसे आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ जी, तो यहाँ बीच में एंकर टैग के बीच में, जैसे अब तक हम क्या लिखते थे, होम, है ना। जैसे हमने लिखा होम, तो हम यहाँ पे देखते थे, अच्छा जी, इसको पहले हम राइट क्लिक करके ओपन विद सर्वर कर लें और इनका काम नहीं हटा देते। तो यहाँ पे हम देखते हैं होम नाम का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन आज बात हो रही है कि कैसे हम यहाँ पे आइकॉन ऐड करेंगे। समझ रहे हैं बात, जैसे अगर मुझे होम ना लिख करके होम का आइकॉन लगाना है, तो वो आइकॉन मैं कैसे लगाऊं। तो जहाँ पे मैं होम लिख रहा हूँ ना, मैं इसको हटाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्लास यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं पहले आई टैग लगा दूंगा, आई। ओके,
आई टैग के अंदर चल के हमें क्या करना है, क्लास ऐड करना है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही क्लास, जैसे आप फ्रेमवर्क लगाते हैं W3 का, वैसे इसको भी क्लास। लेकिन आप देखते हैं वहां पे हमें शुरुआत करनी होती है W3 से। जब W3 CSS फ्रेमवर्क की बात होती है तो क्लास की शुरुआत होगी W3 से। लेकिन अभी हम फॉन्ट ऑसम जो वेबसाइट थी उसकी क्लास में इस्तेमाल करने वाला हूँ आइकॉन के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा FA, ठीक है, FA स्पेस, फिर लिखूंगा FA-O। ओके, FA लिखा पहले, स्पेस दिया, फिर FA जो फॉन्ट एप्सम को बताता है, फिर डैश होम। अब ये क्या करेगा, वहां से आइकॉन को फेच करेगा और देखो यहाँ पे होम का आइकॉन आ गया, देखा। तो ऐसे ही फिर से मैं अगले वाले में चलता हूँ। यहाँ पे भी आई टैग लगाया और इसके बाद फिर मैं लिखूंगा क्लास इक्वल टू FA। अब जो भी आइकॉन लगाना चाह रहे हैं, है ना, जैसे कि मान लो मुझे एक सर्च का आइकॉन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FA स्पेस, फिर FA डैश सर्च, ठीक है, FA डैश सर्च। इतना लिखने के बाद यहाँ पे मुझे एक सर्च नाम से आइकॉन मिलना चाहिए, बट कहाँ पे मिस्टेक हुई है कहीं पे, तो देखते हैं कहाँ पे। ओहो, सर्च की स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया था, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। ये आ गया सर्च आइकॉन, ठीक है। आगे एक और ऐड करा लेते हैं, है ना। यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल टू FA डैश, फिर यहाँ पे लिख देंगे FA। मतलब मैं यहाँ पे कौन सी क्लास ऐड करना चाहूंगा वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे ऐड करा लेता हूँ एक, चलो ग्लोब ले लेता हूँ, ठीक है, FA डैश, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोब। तो जैसे ही मैं ग्लोब लिखूंगा ये ग्लोब आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करा लिया, वही शॉर्टकट अपनाया और एक और लगा देता हूँ, जैसे कि साइन डैश। और जैसे होता है ना एक साइन इन का आइकॉन होता है कहीं की, तो साइन डैश इन लिख देंगे, FA डैश साइन डैश साइन इन। ये देख रहे हैं आप, तो हमने 4 आइकॉन ऐसे ले लिया, है ना। आपको ऐसे और भी आइकॉन अगर लेने हो तो आप सीधा जाएंगे, आप गूगल करेंगे। जैसे आप मान लीजिए ईमेल का आइकॉन चाहिए, आपको नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे, ईमेल आइकॉन फॉन्ट ऑसम, तो तुरंत आपको क्या होगा, उसका क्लास मिल जाएगा, है ना। बस उसी क्लास को ला करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे जाकर के बहुत सारे आइकॉन मिलेंगे, वहां से उनका क्लास निकाल सकते हैं सिंपल। तो इतना अगर समझ में आ रहा है तो इसके बाद आप आगे बढ़िए, नहीं तो एक बार वापस आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में बढ़िया से एडजस्ट कर लिया जाए, तो मैं चलूंगा नैब के अंदर और नैब के अंदर जाकर के मैं वापस क्लास ऐड कराऊंगा कुछ इसको। तो मैं इसको क्लास देता हूँ, क्लास W3 डैश बार। ओके, फिर मैं लिखूंगा W3 डैश। अब इसको मैं एक लाइट कुछ कलर दे देता हूँ, जैसे लाइट ग्रे कलर दे दिया मैंने, तो मैं देखूंगा एक ग्रे कलर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं लिखता हूँ W3 डैश बॉर्डर। ओके, तो इतना लिखने से हमें एक बॉर्डर भी मिल जाता है, ये कुछ ऐसे आ गया। अच्छा, W3 डैश अगर मैं लिख दूं क्या, कार्ड डैश 2, तो शैडो ऐड हो जाएगी हल्की सी, ऐसे शैडो भी लगा सकते हैं। और कुछ इसमें अगर ऐड करना है, कुछ क्लासेस मैंने पीछे बताई हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटा नजर आ रहा है, मुझे थोड़ा बड़ा लिखना है, तो मैं लिखूंगा W3 डैश लार्ज, ठीक है, W3 डैश लार्ज। इससे क्या होगा कि आपका जो फॉन्ट होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ XX लार्ज, तो आप देखेंगे कि अरे क्या गड़बड़ कर दिया भाई, तो देखो XX लार्ज लिखते ही ये इतना बड़ा सा है ना। तो ऐसे आप बड़ा करा सकते हैं, एक्सेल लार्ज लिखा हुआ है फिलहाल अपने, आप XX या स्मॉल, ठीक है, या लार्ज ऐसे पास कर सकते हैं वैल्यू। तो ये आगे, अब इनको थोड़ा और व्यवस्थित करते हैं, चलिए जी। तो एंकर टैग के अंदर चलेंगे, मल्टी कर्सर हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पे कुछ क्लास इस्तेमाल कर लेंगे हम, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू W3 डैश बार डैश आइटम। तो इतना लिखने से आपको पहले से भी पता है कि क्या होगा, थोड़ा सा पैडिंग वगैरह ले लेंगे और बढ़िया से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्लास लगा दूंगा W3 डैश बटन। अब अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे आपको पता होगा कि इतना लिख देने से क्या होगा, होवर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, और प्लस मुझे इनको कलरफुल थोड़ा सा बनाना है, तो मैं इनको कलरफुल भी बना सकता हूँ। उसके लिए मैं फिर यहाँ पे क्या लिख दूँ,
क्लास का जो भी मुझे नाम देना है, सॉरी कलर का जो भी मुझे नाम देना है, जैसे मैं लिखूँ अगर W3 डैश ग्रीन, तो क्या होगा भाई साहब, ये पूरे के पूरे ग्रीन में, ठीक है, सबको मैंने ग्रीन दे दिया तो सब ऐसे मुझे ग्रीन में नजर आ रहे हैं। आप इनको अलग अलग कलर दे सकते हैं, जो भी कलर आपको समझ में आए। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक को ग्रीन दे दिया, चलो एक को रेड दे देता हूँ, जरूरी नहीं आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक, तो भाई साहब ये हो गए ब्लैक, है ना। जबकि लग रहा है ये बहुत वाहियात सा मुझे, बट ठीक है, मुझे बताना है तो मैंने दे दिया। ओके जी, थोड़ा कलरफुल लग रहा है यार, इतना भी गड़बड़ नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक अच्छा सा हमारा ये भी आइकॉन वाला नेविगेशन बार बन गया, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि अगली वीडियो हमारी आइकॉन नेविगेशन बार के ऊपर होगी, और ये भी एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार होगा हमारा, ठीक है। तो ये भी देखो हमारा एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है। अच्छा, इसमें हमने एक क्लास नहीं लगाई, कौन सी क्लास, W3 डैश मोबाइल क्लास। और आप जानते हैं, अगर आप लास्ट से देख रहे हैं, पुरानी वीडियो देख रहे हैं, कि उससे क्या होने वाला है। तो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं बहुत आसानी से और आसान लैंग्वेज में बहुत कम कोड का इस्तेमाल करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे हम नेविगेशन बार, एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बना पाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने के लिए बहुत सारी कोडिंग लिखनी होती होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन आपने देखा कि हमने 3-4 वीडियो में बढ़िया से सीख लिया कि कैसे नेविगेशन बार हम बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप किसी स्पेशल टाइप